नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दिवाली मंगलमय हो और खुशियों से भरपूर हो। तो आइए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। भैया आज मैं थोड़ा सा शुरुआत करना चाहूँगा। आपको सबसे पहले थैंक यू जो आपने कल वीडियो में बताया, जो करेक्ट मतलब है। नहीं तो ऐसे तो इतनी सारी भ्रांतियां फैली रहती है ना, मतलब इतनी सारी वीडियोस है यूट्यूब पे जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, बस थोड़ी चीजें पता हो जाती हैं और उसी को पकड़ करके बड़ा चढ़ा के बात बनाना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको कि आपने एक श्लोक, फर्ज है भाई, मेरा फर्ज था। और प्लस अभी तो आपने एक ही किया है। मैंने रात में और भी बहुत सारी वीडियोस देखी, मेरे अंदर मतलब होने लगा क्यूरियोसिटी की यार मैं देखता हूँ और चीजें फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसी इतनी सारी वीडियोस हैं जहाँ पर मेरे को खुद फील हुआ कि यार ये क्या बंदा बोल रहा है, इसको खुद कुछ नहीं पता है, गलत गलत चीजें सोसाइटी में फैला रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपको कि ये जितने भी श्लोक है ना, इन सब के ऊपर आप, इन सब विषयों के ऊपर आप लोगों से जरूर बात करें। सबसे पहले तो भाई तेरा धन्यवाद। एटलीस्ट तेरी एज के लड़के ने मुझे ये चीज़ बोली। क्या चीज़? तूने उसको सर्च किया, ढूंढा। सही बोल रहा हूँ गलत? Exactly. हाँ, तूने ढूंढा, सर्च किया, मतलब मेरी बात का थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा। तूने उस चीज़ को ढूंढा कि ये सच में ऐसा है क्या, और है तो और सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियो भी हो सकती हैं। तो चलो कहीं तक तो बात पहुंच रही है। एटलीस्ट तू मेरे से कम 12-13 साल छोटा है। 12-13 क्या, 15 साल छोटा है। अपनी आने वाली जनरेशन को तू ढंग की चीज़ें बताएगा। अब आती है बात उस पर कि मैंने खुद भी देखी है बहुत सारी इस तरह की वीडियो, और इसी मनुष्य ने बोली हुई है बहुत सारी वीडियोस। तो हालांकि 100-150 वीडियो है इस तरह की, आधी तो 50% तो इसी मनुष्य ने बोली हुई है जिसने कल बोली, जिसकी वीडियो मैंने कल दिखाई थी। पर उन टॉपिक के ऊपर, उन श्लोकों के ऊपर मैं वीडियो बना नहीं सकता अभी। रीज़न क्या है वो बताता हूँ। अभी सबसे पहले तो मेरी नज़रों में 2-3 दिन पहले ही बात आई, देखी मैंने, और जो श्लोक हम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, वो श्लोक को लेके ही मैंने लोगों की जो में भ्रांति फैला रहा है वो क्लियर भी कर दिया। अब ऐसे तो अध्याय 1 की भी उसने भ्रांति फैलाई हुई है, अध्याय 2 की भी फैलाई हुई है, अध्याय 4 की भी फैलाई हुई है। और अगर मैं पीछे के श्लोकों में जाता हूँ, जो हमारी ऑडियंस है वो देख रही है, या बीच में से भी कोई नए लोग जुड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एपिसोड तो 50वां 60वां इस तरह का चल रहा है और ये श्लोक नंबर अध्याय 1 का श्लोक क्यों बोल रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन मैं लोगों की दूर करता रहूँगा जैसे जैसे हमारे श्लोक आगे बढ़ते रहेंगे, और उन्हीं श्लोकों से रिलेटेड जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं या फैलाई हुई हैं उनको मैं क्लियर करता रहूँगा। जब हमारे सारे के सारे अध्याय संपूर्ण हो जाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जो अध्याय अभी तक हमारा 7वां चल रहा है ना, 7वें अध्याय तक जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो एंड में क्लियर करेंगे। उसके ऊपर बनेगी फिर रोज आना इस तरह की वीडियो। तो ये तुझे उसका उत्तर दिया मैंने। और प्लस भैया ये लोग ऐसा करते क्यों हैं जब इन लोगों को बातें पता नहीं है? क्या इनको मतलब धर्म को लेकर पैसे कमाने का शौक है, मतलब व्यूज, चंद व्यूज के लिए सब मैं बताता हूँ। हमेशा हमारे सनातन धर्म में तो ये बात कही गई है, हालांकि ये बात है भी नहीं, पर जो लोग कहते हैं कि किसी के धर्म का मजाक नहीं बनाते, किसी के धर्म के विषय में सबसे पहले तो जानते ही नहीं है लोग, मजाक तो जब बनाएंगे। पर जो 2-4% लोग जानते हैं वो भी कहते हैं कि किसी का धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम तो अगर किसी और धर्म की स्मारक या कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी उनका ढांचा है जहाँ भी वो पूजा अर्चना करते हैं, हम तो वहाँ से भी गुजरते हैं तो ऐसे गर्दन मेरी भी नीचे हो जाती है कि नहीं, कोई तो पावर है, तो नमस्कार करते हुए हम निकल जाते हैं। कभी भी तुच्छ निगाह से मैं नहीं देखता हूँ। तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही हमारे बड़े बूढ़े जो बताते हैं बता के गए हैं। अब बात आती है, क्या बोल रहा था मैं भूल गया अपनी चीज़ में। मैं ये बोल रहा था कि ये जो जितने भी लोग हैं, हाँ, अब ये लोग व्यूज, देख व्यूज तो हैं ही, परंतु ये अपने आप को सोसाइटी में नहीं, वो भी है, वो चीज़ भी है दिखाना, परंतु इस तरह के जो लोग हैं ना, वो जानबूझ के दूसरे धर्मों के लोगों को नीचा दिखाते हैं। बहुत नोटिस किया है मैंने। तो इनकी फितरत है इस तरह की। तो
ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। परंतु अगर वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे धर्म को हानि तो कोई नहीं पहुंचा सकता, पर हमारे धर्म के विषय में अगर गलत बोल रहे हैं तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी आने वाली जनरेशन से जुड़ी हुई है। तो अगर हम अब चुप हो जाएंगे, चलो लेट इट बी, छोड़ो ये सब चीज़ें, नहीं, आगे वाली जनरेशन गलत चीज़ें सीखेंगी। तो इसलिए उनको अभी क्लियर करना ज़रूरी है। और बाकी तो इनको बोलने दो, भौंकने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए नहीं, ये कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए, परंतु मेरी जनरेशन, मेरे धर्म के लोग मायने रखते हैं। तो अब बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, करते हैं श्लोकों का उच्चारण। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वत्य अल्पमेध साम देवान दिव्य जो यान्ति मद्वक्ता यान्ति मामपि। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, परंतु ये कंटिन्यूएशन में तो हमारे 21 श्लोक से ही है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो फल नाशवान है, मतलब कभी ना कभी तो वो फल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो सत्काम की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, कामना की इच्छा से कर रहे हैं। कामना की इच्छा से जो कर रहे हैं देवताओं का आवाहन, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे लोग देवताओं का पूजन करते हैं तो वो देवलोक को ही प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरे भक्त होते हैं और जो मुझे भजते हैं, जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। अब इसका तात्पर्य मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले 2 श्लोक में मैंने बताया कि भगवान ने बोला है जो अच्छे मन की इच्छा से, अच्छे काम की इच्छा से देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मैं सारे फल देता हूँ जो डायरेक्टली वो मुझसे चाहते हैं, वो इनडायरेक्टली भी मैं उनको देता हूँ। परंतु जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो कामना की इच्छा से देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उन्हें फल तो मिलता है, पर उनका जो फल है ना वो एक लिमिटेड होता है। उन्हें स्वर्गलोक तक की, देवलोक तक की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। पर जो लोग बहुत डीपली, बहुत श्रद्धापूर्वक मुझे बसते हैं, उन्हें परमधाम की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बढ़ते हैं श्लोक की ओर। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मनियन्ते माम बुद्ध है परम भावम जानन्तो माम वयम अनु उत्तमम। इसका भावार्थ यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए, अल्प बुद्धि जिनमें बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन जो मनुष्य होते हैं, मेरे अविनाशी जो कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना नाश होने वाला जो रूप है मेरा, जो भाव है, उस परम भाव को वह ना जानते हुए ये मनुष्य मुझे यानी सच्चिदानंद परमात्मा को अपने विषय में बता रहे हैं। यहाँ कृष्ण जी एग्जैक्टली अपने विषय में बता रहे हैं यहाँ तो, कि मुझे ना जानते हुए मनुष्य रूप में जन्म लिया हुआ एक साधारण मनुष्य मानते हैं। मतलब मेरा जो मन है इंद्रियों से परे है और मुझे बस नॉर्मल सा मनुष्य मानते हैं इस सच्चिदानंद परमात्मा को। तात्पर्य यही है, जिनके अंदर बुद्धि कम होती है, बुद्धिहीन होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो तो श्री कृष्ण को नॉर्मल मनुष्य मानेंगे। उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा के जो दर्शन होंगे वो कैसे होंगे जब तक सच्चे मन से श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो यहाँ अपने विषय में बता रहे हैं श्री कृष्ण जी, जो कम बुद्धि वाले होते हैं मुझे तो नॉर्मल मनुष्य मानते हैं, व्यक्ति भाव जैसा मनुष्य ही मान रहे हैं कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके भाव होते हैं, मेरे भाव भी ऐसे हैं। तो कम बुद्धि वाले लोग इसी तरह के होते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 25 की ओर। न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है मूढ़ो अयम ना भी जानती लोको मामजम वयम। इसका भावार्थ यह है कि अपनी योग से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है। तात्पर्य बड़ा सिंपल है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने विषय में कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूं, सबको ऐसे नहीं दिखाई देता कि नॉर्मली दिखाई दे जाऊं। अरे भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसे कैसे दिखाई दे जाऊंगा। इसलिए जो ये अज्ञानी पुरुष है ना, अल्प बुद्धि वाले, मुझे सोचते हैं कि मैं अविनाशी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मुझको बस नॉर्मल सोचते हैं कि मैं भी जन्म लेने वाला और मरने वाला साधारण मनुष्य की तरह हूँ। तो
नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर बात करें, जिस मनुष्य की परमात्मा में बिलीफ ही नहीं होगा वो कैसे परमात्मा को देख लेगा? वो कैसे जब तक मन नहीं लगाएगा परमात्मा में, कैसे उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? कैसे परम तत्व की प्राप्ति होगी? सिंपल सा लॉजिक है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 26 की ओर। वेदाहम समितितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इसका भावार्थ ये है कि अर्जुन से ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित, जो पास्ट में घट चुका है और जो प्रेजेंट में है, स्थित है, और आगे भी जो होने वाला है, फ्यूचर में भी जो होने वाला है, सभी को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा रहित मनुष्य पुरुष नहीं जानता। तात्पर्य यह है, अर्जुन से कह रहे हैं पास्ट में जो हुआ, प्रेजेंट में जो है और जो फ्यूचर में होगा, मैं सबको जानता हूँ, परंतु जो मनुष्य श्रद्धा से रहित है, जिसके अंदर मेरे लिए श्रद्धा नहीं है, वो मनुष्य मुझे कभी नहीं जान सकता। उस मनुष्य को मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा, उस मनुष्य को मैं कभी भी उस मनुष्य को कभी भी परम धाम की, परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जिसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और आजकल थोड़ा सा एनर्जी इसलिए आ गई है क्योंकि यहाँ वार करने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो थोड़ा हमें बच के और थोड़ा तरीके से अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और लोगों में जागृति लानी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भ्रांतियाँ फैलती जाएंगी। हमारी आगे वाली जनरेशन को वो भ्रांतियों वाला ही रस मिलेगा, क्योंकि वो घुल चुका होगा ना हमारी संस्कृति में गलत चीज़ें सुन के। तो इसलिए उन भ्रांतियों को दूर करना है। इस जर्नी में मेरे साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए, और मैं जितना हो सकेगा सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागर करूंगा और भगवत गीता के विषय में आपको बताता रहूंगा, उसका सार अच्छे से समझाता रहूंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।